क्रांतिकारी जय भीम। 2024 के चुनाव के अंदर अगर भाजपा जीतती है तो भारत का संविधान खत्म कर देगी, ऐसा भाजपा के लोग और अनंत हेगड़े कह रहे हैं। और हालांकि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता है या आरएसएस के कार्यकर्ता है, वो सभी लोग हर बार संविधान खत्म करने की बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, लेकिन भारत देश में से बहुजन समाज की आवाज नहीं आती है कि हम लोग इन्हें बदल देंगे। दोस्तों, भारत का संविधान खत्म क्यों करना है और ये लोग खत्म क्यों करना चाहते हैं, इस पे आज बात करेंगे कि संविधान के अंदर किसको अधिकार है। संविधान, भारत के संविधान के अंदर भारत के बहुजन समाज, जो भारत का बहुजन समाज कहा जाता है, ऐसा बहुजन समाज एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को समानता का हक अधिकार भारत का संविधान देता है। शान से जीने का अधिकार भारत का संविधान देता है। स्वाभिमान से जीने का भारत का संविधान उसको अधिकार देता है। रोजगार का अधिकार देता है। आरोग्य, अगर बीमार है तो मुफ्त में आरोग्य भी मिले, उसका अधिकार भी संविधान देता है। सुरक्षा का अधिकार देता है। बहन बेटियों को समानता का अधिकार देता है। रोजगार का अधिकार देता है। और यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों के अंदर पढ़ने का भी अधिकार भारत का संविधान देता है। लेकिन जब मनुस्मृति का समय था, तब इस भारत के शूद्र और दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और ये सिर्फ और सिर्फ श्रवण समाज को अधिकार था। ये लोग वापस वो मनुस्मृति वाला संविधान वापस लाना चाहते हैं, जहाँ पर हमारी बहन बेटियों का अधिकार नहीं थे, हमारे भाइयों का अधिकार नहीं, हमारे पूर्वजों का अधिकार नहीं थे, हम किसी कुएं या तालाब से या नदी से पानी नहीं ले सकते थे। वो संविधान ये लोग वापस लेना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि आप लोग वापस गुलाम बन जाओ, वरना विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान ये लोग क्यों बदलना चाहते हैं? ऐसा क्या इसके दिक्कत है तो ये लोग बदलना चाहते हैं? संविधान ऐसा क्या गलत कर रहा है या कह रहा है? तो दोस्तों, जो भी ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी तकदीर बदलने की बात कर रहे हैं, आपके अधिकार बदलने की बात कर रहे हैं, आपको गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारा एससी, एसटी मोर्चा भी इनका समर्थन में, इनकी पार्टी के समर्थन में आज भी ये लोग, जब इनके ये नालायक अनपढ़ दलाल लोग जो भ्रष्टाचारी है, वो लोग जब ऐसा बात करते हैं, तो हमारे ये मोर्चे वाले लोग भी उनकी पार्टी के विरोध में नहीं आते, उनके सपोर्ट में आते हैं। जब ये संविधान खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एससी, एसटी मोर्चे से भी निकाल दिया जाएगा, उनकी जूतियां चटवाएंगे ये लोग तुमको। तो सभी लोगों से निवेदन है कि जो भारत का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो अब हम इन्हें ही बदल देंगे। आने वाली 7 अप्रैल को बाबा साहब की संकल्प भूमि पर हमने जाहिर सभा का आयोजन किया हुआ है, जिसके अंदर सभी बड़ौदा शहर के या गुजरात के जो भी लोग हैं और जो लोग चुनाव में उतरना चाहते हैं, उन सभी लोगों से हम लोग इस 7 अप्रैल 2024 के शाम 5 बजे संकल्प भूमि पर सबको आमंत्रित करते हैं। आप खूब बड़ी संख्या में आए और अपने मुद्दे लेकर आए कि जो लोग भारत का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को हम कैसे बदल दें और ये साले कभी भी संविधान के बारे में गलत ना बोल पाए, क्योंकि जाहिर मंचों से ये लोग हर बार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। यानी संविधान नहीं, ये हमारी तकदीर बदलना चाहते हैं। जो आज हम आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, कमिश्नर, सरकारी नौकरी में बैठे, डॉक्टर, एनजीओ बन के बैठे, ये सब कुछ हमें निकाल कर सिर्फ और सिर्फ इनके गुलाम बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस भारत का संविधान बदल देना चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान है और सबसे अच्छा संविधान है। लेकिन कुछ चंद जातिवादी कीड़ों को यह संविधान चुभ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे अधिकार है, हमें मूछें रखने का अधिकार है, हमें स्वाभिमान से चलने का अधिकार है। जब भारत का संविधान नहीं था, तब हम कोई सड़क पर नहीं जा सकते। यहाँ पर कोई श्रवण समाज का आदमी जो सड़क से जाता है, उस सड़क से हम नहीं जा सकते थे। हम उस नगर में नहीं जा सकते थे जिस नगर के अंदर श्रवण लोग रहते थे। हम उस औषधालय में या दवाखाने में नहीं जा सकते जिस के अंदर श्रवण लोग जाते थे। हम उस गाड़ी में नहीं बैठ सकते जिस गाड़ी के अंदर श्रवण समाज के लोग बैठते थे। हम दिन में भी नहीं निकल सकते थे जब वो श्रवण लोग उस दिन के अंदर घूमने निकलते थे। वो लोग हमारी परछाई से भी दूर रहते थे, हमारे पीछे झाड़ू बंधवाते थे। जब
संविधान नहीं था। तो दोस्तों संविधान आने के बाद ये सारे के सारे हक अधिकार इनके पास चले गए हैं, हम इक्वल हो गए, हम उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं जिस कुर्सी पर ये सवर्ण लोग बैठते थे, और ये वो लोग नहीं चाहते कि हम उनकी कुर्सी पर बैठे। तो दोस्तों ये सारी की सारी लड़ाई जो कुर्सी की लड़ाई है, और वो ये लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वो लोग राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए हैं, और हमारे लोग राज्यसभा, विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन इनके दलाल बनकर बैठे हैं। आरक्षण पे जो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, राजनीतिक आरक्षण, उस राजनीतिक आरक्षण का इन दलालों ने गलत इस्तेमाल किया, और हमारी बात जो हमारी लड़ाई लड़नी थी वो लड़ाई नहीं लड़े, और दलाल इनकी जुतियां चाटने में, पिछड़ा धोने में लग गए हैं। तो सभी से निवेदन है, 2024 के चुनाव के अंदर हम इन लोगों को बदल देंगे। जो भारत का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो आने वाले 7 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे बड़ौदा संकल्प भूमि पर हम लोग जाहिर सभा का आयोजन कर रहे हैं इन लोगों को बदलने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है, खूब बड़ी संख्या में आए। इसको आपको क्यों आना है? आपको अपनी आने वाली नस्ल के लिए आना है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आना है, आपके रोजगार के लिए, आपके आरोग्य के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए आपको आना है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। में मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष।